गिदड़ 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 कंफर्म। हाँ कंफर्म। एक मिनट, थोड़ा वो जूम करने की कोशिश में करता हूँ। गिद्ध ये खत्म हो गई थी मेरे ख्याल में, तो गिद्ध है। जनवरी है तो हम यहाँ पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है। ये हमारा नरेडी का फायर वर्क है। क्या है सर इसमें? ये प्रॉन्स हैं यहाँ पे, मछली, काइंड ऑफ पुलाव। अब यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री जो है वो आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल है। ज़मीन मुकम्मल तौर पे ख़राब है और ये अगर आप देखें ये शूज़ की हालत हुई है। के तो चनेसर ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी अम्मी से पूछ के फिर आता हूँ, फिर आपको इसका फैसला देता हूँ। बादशाह हाँ, बनूंगा या नहीं फिर बनूंगा? हाँ बनूंगा या नहीं बनूंगा। एक खलजी बादशाह जहाँ अलाउद्दीन खलजी, जो हम अभी तो इंडिया भारत है वहाँ पे, जैसे उसी टाइम पे कच्छ भुज का बादशाह उसको कहते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा गैप थोड़ा ज़्यादा आ गया। मैं आया हूँ पाकिस्तान। आज हम हैं डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध में। मेरा गांव भी है और मेरा शहर है, यहीं पैदा हुए बड़े हुए। तो आज हम उसके जो कुछ जगहें हैं वहाँ पे चलते हैं, विज़िट करते हैं। 2-3 दिन के लिए मैं था, एक दिन तो निकल गया, बाकी 2 दिन है। तो 2 दिन में जो भी बदीन की साइट्स हैं हम अगर देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसका हिस्सा रहा है। डेल्टा, यहाँ जो पुराना दरिया सिंध था उसका डेल्टा भी है ये। तो इस वजह से तकरीबन इसका जो भी चलता है वो ज़राअत वगैरह पे ज़्यादा था। अभी लास्ट 10-15 सालों में बहुत पीछे चला गया। पानी की कमी की वजह से वो फसलें वगैरह नहीं हो रही, वरना टमाटर, कपास, चावल, गन्ना, इन चीज़ों का बहुत रिच है। बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है यहाँ पे, ऑयल रिच सिटी है। मैं यहाँ पे गैस भी है। गोलाची साइड है। 4 से 5 इसके अपने हैं सिटीज़ हैं जिनको तालका बोला जाए। और 1947 में ये हैदराबाद के साथ मर्ज था। फिर 1975 में ये अलग डिस्ट्रिक्ट बना। और मतलब कि यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। उन्होंने बदीन को प्रॉपर तरीके से म्यूनसिपालिटी का दर्जा दिया। यहाँ पे मुग़लों की, सुमरों की, अरगोनों की, उन सब ने रूल किया है। बहुत कदीमी सिटी है। तो आज हम जा रहे हैं नरेडी लेक की तरफ। एक लेक है जो कराची से आप कह सकते हैं कि 198 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ से बदीन से आलमोस्ट 40 किलोमीटर्स। हमारा एक है छोटा सा फार्म हाउस है। फार्म हाउस तो नहीं कह सकते, डेयरी शौक वगैरह के लिए। यहाँ पे अंदर बकरियाँ, ये पहले मुर्गे होते थे हमारे, वो ख़त्म कर दिए। अभी सिर्फ हैं कुछ कबूतर हैं और ये कुछ बकरियाँ हैं। काफ़ी थी लेकिन वो अब बीमारी में चली गई। सामने कुछ ज़मींदारी है लोगों की। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ नज़र आएगी। अगर आप उस सामने देखें, मेरे ख्याल में गिदड़ है, लूमड़ है, गिदड़ कंफर्म। हाँ कंफर्म। एक मिनट, थोड़ा वो जूम करने की कोशिश में करता हूँ। यस जगह यहाँ तक पहुँचे हैं। इस तरह का रास्ता है। वो सामने दोस्त रुके हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, बाइकों पे वो गाइड कर रहे हैं हमें। हमारे पास इसकी ब्रीड ख़त्म हो चुकी है। ये वाल्चर हैं, गिद्ध, ये ख़त्म हो गई थी मेरे ख्याल में, तो गिद्ध है, ईगल तो नहीं है। दोस्तों पहुंच गए हम अभी यहाँ पे नरेडी लेक पे। ये 190 किलोमीटर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, कराची से दूर है 190 किलोमीटर्स। और ये बेसिकली वेटलैंड है। वेटलैंड बोला जाए, कोस्टल लैंड बोला जाए। जो समुंदर है उसका यहाँ पे है जो बहाव होता है वो आता है। अगर आपको नज़र आए वहाँ पे, वो अगर आप देखें तो कश्ती चल रही है। बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं सर्बिया वगैरह, रशिया से। वहाँ पे सर्दी हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है, तो वो परिंदे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन बर्ड्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इवन आप अगर देख रहे हो तो ये फ़िश के लिए इन्होंने वो लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, ये फ़िश के लिए हैं। यहाँ पे शिकार होता है, परिंदों का शिकार करते हैं, जो चीज़ नॉट लीगल, पर मेरे ख्याल में कुछ लाइसेंस वगैरह का भी होता है। फिर आप कुछ यहाँ पे हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद आती है बदीन के नौजवानों की। यहाँ पे आके यहाँ पे वो कैंपेन करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। और यहाँ से इंडिया का जो बॉर्डर है वो मेरे ख्याल में, तो अगर हम यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क सर्च करते हैं
तो मोबाइल के नेटवर्क में मोस्टली इंडिया के नेटवर्क सारे होते हैं, हमारे नहीं लग रहे होते। आप नेचुरल लवर हैं, आपको नेचर अच्छी लगती है तो यहाँ पे आके आप पुरसुकून हो जाएंगे। नेटवर्क यहाँ पे नहीं लगते, मोबाइल वगैरह के नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, मोबाइल आपके बंद हो जाएंगे, इंजॉय करेंगे, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है रात के टाइम पे, यहाँ पे हम ठंड की वजह से ही आए हैं। पानी यहाँ तक आता है, कभी कभी और ऊपर चला जाता है, कि पानी का अगर आप निशान देखें तो और ऊपर आ जाता है, लेकिन अभी ये पानी उतरा हुआ है। रास्ते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ते हैं ना, रात के टाइम पे आप रास्ता भटक जाओगे, आप नहीं पहुँचोगे। अदर साइड जो है वो इंडिया का फेमस रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, हम यहाँ पे इसको रण कच्छ बोलते हैं। रास्ते का आपको पता होना चाहिए। ये जो लड़के हैं ये प्रोफेशनल हैं, ये आपको रास्ता भटकने नहीं देंगे, ये आंखें बंद करके वहाँ पे पहुँचा देगा। अगर बारिश वगैरह भी रास्ते में हो जाती है तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। ये हैं हमारे दोस्त हैं कुछ, समद लोहार और मामा इमरान, बचपन के दोस्त हैं। समद मेरा कज़न भी है। समद को मैंने कहा कुछ हमें हिस्ट्री बताएं कि एक्चुअली ये नरेडी लेक बनी कैसे। इतनी बड़ी लेक है, अगर आप पीछे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, तो कैसे है, किस तरह है। अगर इसको अदर साइड पे इंडिया का बॉर्डर है तो फिर समुद्र कहाँ पे है, तो ये हमें समझ कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो बैराजेस से पहले ये फ्रेश वाटर जो आता था दरिया सिंध का, जो ऐसे ही नॉर्मली डेल्टा का ये एरिया था, उसमें दरिया को कोई पाबंदी नहीं थी, तो दरिया ही भी चला जाता था, मतलब थर की तरफ भी चला जाता था, तो इस बदीन की इस खिते में और ठट्टा की तरफ ये मुख्तलिफ। फिर उसमें ये समंदर के साथ जो मिला तो उसके बाद ये यहाँ पे वेटलैंड है, और मतलब इसमें मीठा पानी भी होता है, और बाद में जब समंदर का पानी ऊपर आ जाता है तो फिर इसमें खारा पानी भी हो जाता है, कड़वा पानी हो जाता है, खारा पानी, कड़वा पानी जिसको बोलते हैं। और ये मतलब कि आप ये कह रहे हो कि जैसे अभी दरिया सिंध है जो भी जा रहा है ठट्ठा की साइड से, तो वो बैराज बना हुआ है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले इस तरह ये बाउंड्रीज बनी थी अंग्रेज के दौर में, जिसमें बैराजेस बने, जिसमें शाखें बनी। दरिया को जो है वो बिल्कुल उन्होंने सीधा करके अपना एक रास्ते पे चलाया। वैसे दरिया को दरिया बादशाह इसलिए बोलते थे कि जहाँ दरिया का दिल करता था, पानी वहाँ से जितना ज़्यादा आता था, फिर उस हिसाब से पानी के जो रास्ते होते थे उस पे पानी चल जाता था। तो मतलब कि मेरे ख्याल में गोरे जो आए थे वो 18th सेंचुरी में आए थे, जी 1843, 1875 समथिंग लाइक दैट। तो वो जब आए उन्होंने आके बैराजेस बनाया। जो उनका जो प्लान था, जो उन्होंने यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, ये कैमरा दिखा सकूँ, एक एरिया था वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल पत्थर बिछा दिए थे कि यहाँ से बदीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से इंडिया तक उन्होंने ट्रेन का जो था वो सिस्टम बनाया था कि यहाँ ट्रेन कनेक्ट की जाए। हैं कि यहाँ पे जहाँ पे अभी हमारा हम कारों में नहीं पहुँच पा रहे, हाँ, मुश्किल से, हाँ, यहाँ पे हाँ, वो उन्होंने बिल्कुल निशान लगा दिए थे, और उन्होंने पत्थर लगा दिए थे बिल्कुल निशान। वो बस खुशकिस्मती या बदकिस्मती वो चले गए, अपना उनका जो सिस्टम था। लेकिन हमारे पास आज भी जो स्ट्रक्चर है वो वही है जो गोरों का दिया हुआ 47 से पहले। असद भाई पहले क्या था ना, ये बिल्कुल ज़रख़ेज़ इलाका था। यहाँ पे छोटे छोटे पुराने शहर हैं जहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे बच्चों के खेलने के खिलौने पड़े हुए हैं टूटे हुए। यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ आगे जाएंगे ना इंडिया वाली साइड पे एक पुराना शहर है जिसका नाम है वानर पीर, वो भी आगे इंडिया वाली साइड पे आ गया है। जब बैराज बना तो ये दरिया के वैकरे कंट्रोल किए गए, पानी ऊपर ख़त्म हो गया तो ये इलाके बर्बाद हो गए, ये झीलें ख़त्म हो गई, ये इलाका ज़रखेज़ था। ये सुमरा कौम की जो दो सुमरों का किस्सा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में। वो सुमरा की तख्तगाह थी, वो कैपिटल था, वो भी ख़त्म हो गया, जंगें लगी। मैं भी यहीं से हूँ। जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि लास्ट 17-18 और ज़्यादा हमारे पास तबाही हुई है, पानी मुकम्मल ख़त्म हो गया। ये आज भी जो इस लेक और इस वेटलैंड की जो शक्ल है, ये आबाद नहीं है, ये गैर आबाद हो चुकी है, क्योंकि इसमें फ्रेश वाटर अब बहुत रेयरली आता है। हमें पहुंचता ही नहीं, हाँ, हमें पहुंचता ही नहीं, हमें आबादी का पानी नहीं मिलता। तो ये पूरा जो था ये झाड़ियाँ और ये फुल था, और ये फुल एक आमाशगाह थी, अपना मुर्गाबियों, बहुत ज़्यादा परिंदे, और जिसमें हमारे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा थी। नहीं, लेकिन मुर्गा भी तो अभी भी नहीं, मुर्गा भी हमारे पास अभी बहुत भी है, लेकिन यहाँ जो वो ना मच्छी है, ना वो मच्छी है, ना हम इस इलाके के रहने वाले। यहाँ हिरन, खरगोश और दूसरे कई इकसाम के परिंदे भेड़िए और गिद्दड़, ये देखा था, अभी उसकी रिकॉर्डिंग की है। हाँ, देखा और एक उकाब देखा। हाँ, और मुझे याद है कि यहाँ पे वो होते थे, वाल्चर होते थे, गिद्ध होते थे। हाँ, वो तो मेरे ख्याल में खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे तीतर की बहुत बड़ी आराम थी, उसके अलावा मच्छी और झींगे का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, बहुत बड़ा और फ्रेश, इतना ज़बरदस्त होता था। अब वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टनों में निकलती थी डेली,
ये पूरा एरिया। अब ये एक तरफ ये पूरा पानी है और इससे आगे फिर समंदर आएगा, दूसरी तरफ जो है ये आगे जाके रिन ऑफ कच्छ है, ये पूरा जो इंडिया वालों ने बहुत इंडिया, अच्छा बनाया है। हाँ इंडिया की तरफ उन्होंने तो अपने हिसाब से बना दिया है, लेकिन हमारा जो रिन ऑफ कच्छ है ये पूरा जाके नंगर पार्कर तक एंड करता है। तो अब सूरज आस्ते आस्ते गुरूब हो रहा है। अगर आप देखें बहुत खूबसूरत है नज़ारा है। ये चांद अभी से आ रहा है, चांद आ रहा है तो रात अच्छी होगी, फुल रोशन रात होगी। चांद आ रहा है और सूरज जा रहा है। अगर तारे होते हैं तो फुल आसमान आपको तारों से नज़र आएगा। तो अच्छी जगह है, अच्छा स्पॉट है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम बदीन से आए हैं, 40 किलोमीटर से आए मेरे ख्याल में, 40 किलोमीटर्स दूर है, तो यहाँ पे इजीली पहुँच गए। जगह अच्छी है, सर्दी ज़बरदस्त होगी, कोई 7-8 तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। फ़िश फ्राई हो रही है, चल के थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि लंच भी नहीं किया। तो यहाँ पे हो रही है हमारी कुकिंग। ये हैं हमारे कुक यहाँ के, अली मोहम्मद। ये हैं लुकमान उर्फ मोटरमला। अब मोटरमला इनका नहीं कहा नाम कैसे पड़ा, ये भी एक हिस्ट्री है जो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। और ये है हमारे आज के आइटम्स हैं। ये प्रॉन्स हैं फ्रेश, और ये चिकन है, देसी मुर्गा, और ये समुंदर की फ़िश है जिसको हम सिंधी में तो छोड़ी बोलते हैं, अब उर्दू में क्या चीज़, मुलेट फ़िश है। ये बहुत टेस्टी होती है, लेकिन सिर्फ इसका जो टेस्ट है वो फ्राई करने में ही अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट है, यहाँ पे काम चल रहा है। और अगर आप आना चाहें तो ये हमारे दोस्त जो कुछ भी किया है इन्होंने बंदोबस्त किया है। अगर आपको नंबर चाहिए इनका हम आपसे शेयर करेंगे, ये आपका यहाँ पे सब कुछ बंदोबस्त कर देंगे। बात आप खुद कर लीजिएगा। थूम छाजे करे विधि है खबर पे बनेंगे। ओके, तो ये इसमें जो लहसुन डाली गई है वो इसलिए डाली गई है कि मछली की स्मेल ना हो, प्लस में पता चले कि इसका जो है इसका टेम्परेचर क्या है, कितना ऑयल गर्म हो चुका है। लूण खंड ये ॿई शयूं मोटर भाई क्या है सर इसमें? ये प्रॉन्स हैं यहाँ पे, ये प्रॉन्स हैं। ये क्या साइज होगी, सुपर है? सुपर है, और वहाँ पर बिरयानी पड़ी है। ये मछली काइंड ऑफ पुलाव, सब कुछ रेडी है, लेकिन दोस्त हैं वहाँ पे वो गपशप लगा के बैठे हुए हैं, तो फिलहाल कोई मूड नहीं है खाने का। यहाँ पे हम क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं, ये चांद देखें आप, ये चांद है यहाँ पे दूर तक। ये मैंने फ्लैश लाइट जलाई हुई है इसलिए आपको वैसा नज़र नहीं आ रहा, दूर तक मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है, मुकम्मल सन्नाटा है, कोई दूर दूर तक बंदा नहीं है, सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। ये हमारे मामा इमरान एंजॉय करते हुए, मज़ा करते हुए। ये काइंड ऑफ हमारा हैप्पी न्यू ईयर ही है, 2 जनवरी है, तो हम यहाँ पे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रही है। ये हमारा नरेडी का फायर वर्क है, ये नरेडी का फायर वर्क है, करेक्ट मामा इमरान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड। वाह। ये आप माइक पकड़े और हमें बताएं। 90 की बात है, 90 में हम आते थे यहाँ पे शिकार पे, 1990 की बात है। तो गांव यहाँ से हमारा नज़दीक पड़ता है, हमारी वहाँ पे ज़मीनें हैं, कितना दूर होगा? मेरे ख्याल तकरीबन में 20 किलोमीटर होगा। ठीक है। तो उसी टाइम में गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, ये डाटसन होती थी, तो गाड़ियाँ होती नहीं थी, हम पैदल आते थे, 5, 6, 7, 8 बंदे पैदल आते थे। यहाँ पे मच्छी भी होती थी, बड़ी बड़ी जो नहरों से जो छोटी छोटी मच्छियाँ आती थी, यहाँ पे पल बोत के बड़ी हो जाती पे थी। ये पानी मीठा था, मीठा होता था बिल्कुल, समंदर का पानी इसमें बिल्कुल एंटर नहीं होता था। ज़िला सजावाला भी है, पहले ज़िला ठट्ठा था, अभी ज़िला सजावल है। वहाँ पे हमारी ज़मीनें थी, बाप दादाओं को मिली सजावल हुई जिला ज़मीन बन चुका है, मुझे अभी पता ज़िला था। बन अच्छा, चुका है। ओके। वहाँ पे हमारे बाप दादाओं को ज़मीनें मिली थी, ओके। तो वहाँ पे ज़मीनों पे जाते थे, तो यहाँ से पैदल जाते थे, ऊँट पे जाते थे, घोड़े पे जाते थे। वो हमें बताते थे
मेरे दादा से मेरी बात हुई थी तो उससे मैंने पूछा, मैंने बोला ये नरेड़ी क्या थी, तो उसने बोला बेटा कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हम जहाँ पे जब यहाँ से गुजरते थे दरख्त होते थे, ऐसी ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी, तो समंदर बहुत इतना दूर था कि हमने देखा ही नहीं था। हमें बोला जाता है कि सिंध जो है वो सिंध में पानी ज़ाया होता है। तो अभी आप यहाँ पे खुद हमने दिन की रिकॉर्डिंग की है, वो आप देखेंगे पहले कि यहाँ पे पानी पहुँचता नहीं है। ये हमारी लेक्स थी जो ग्रीन थी, और मीराता मुझे बता रहा था कि कुछ जब वो टाइम था जब वो यहाँ पे ये हंटिंग करते थे, उस टाइम पे यहाँ पे अंदर इंटरनल बहुत बड़ी घास होती थी। भाईजान ये कुदरती तौर पे जो नहरी निज़ाम जो है ना, उसका जो पानी होता था ना, वो इतना पानी होता था कि आबादियों के सिवा भी इतना पानी आता था, तो समंदर को भी धकेल देता था पीछे, उसका पानी भी यहाँ नहीं आता था। यहाँ इस नरेड़ी में जो है ना, जो नरेड़ी जो झील है, इसमें पानी आता था, इसमें मच्छियाँ भी बहुत होती थी। दूसरी यहाँ इतने बड़े बड़े घास होते थे, चरवाहे जो है ना अपने भैंसों को और भेड़ियों को लेके यहाँ आते थे, बैठते थे। यहाँ पे घास, बहुत बड़ी घास होती थी, उनका गुजर सफर यहाँ पे होता था। और अभी जैसे सिर्फ वीराना है। हाँ, इस वजह से हो गया कि ये एलबीओडी आ गई, एलबीओडी के बाद ये सारी तबाही आ गई हमारी। तो जैसे हम बदीन का टूर कर रहे थे, तो आज हम आए हैं यहाँ पे सुल्तान दोदो शहीद भुंगर सुमरो, एक कब्रिस्तान है। मतलब कि जो कहानियाँ हमने सुनी, हम यहाँ पे आते रहते हैं। दोदो चनेसर, इनकी जंग हुई थी अलाउद्दीन खिलजी से, और उसका जो रीज़न था वो इनकी सिस्टर थी। चनेसर ने उसका रिश्ता दे दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। दोदो ने बोला कि वो शादी के लिए राज़ी नहीं था, और चनेसर का मज़ार उस साइड पे है। फ़िलहाल हम इधर दोदो की साइड पे हैं। बहुत बड़े पॉपुलर किस्म के ये पहलवान होते थे, बड़ी हाइट रखते थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जंग के लिए आया, जंग हुई, और उसमें डेफिनेटली दोदो शहीद हुआ उसमें। और जब दोदो शहीद हुआ तो जो मैंने सुना है, बाकी पीछे हमारे भाई हैं अता मोहम्मद, वो हमें ज़्यादा हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन जब दोदो शहीद हुआ तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसकी जो बॉडी थी, मूछें थी, उसको लाते मार रहा था। फिर चनेसर को गुस्सा आया और फिर उसने अलाउद्दीन खिलजी से वो भी लड़ा और वो भी मारा गया। तो उसके बाद जो दोदो की सिस्टर थी, वो अलाउद्दीन खिलजी वाले आ रहे थे सुमरों के घरों की तरफ रूपा को लेने के लिए, तो उन्होंने दुआ की थी किसी ना किसी तरीके से हमें बचाया जाए। तो फिर सुना है कि उस टाइम पे अर्थक्वेक आया, जो भी इनके घर वगैरह थे वो सारे बिल्कुल ज़मीन के अंदर घुस गए। तो आज भी यहाँ पे जब भी बरसातें होती हैं तो यहाँ पे लोग आते हैं, आके यहाँ पे सर्च करते हैं, तो काफ़ी सारी एंशिएंट चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो यही बेसिकली रूपा का घर था, यही रूपा का कब्रिस्तान है। उसने दुआ की कि हमारी इज़्ज़तों की रखवाली की जाए अलाउद्दीन खिलजी वालों से। ये बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे हम उस साइड पे एलबीओडी जा रही है, जिसका वो कल जिक्र कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीनें इस तरह हो गई हैं। तो वहाँ पे भी हम चलते हैं। थोड़ा लेट पहुँचे, बदीन से होगा कोई मेरे ख्याल में 30-40 किलोमीटर, और कराची से यही कोई 125 किलोमीटर। अंदर से मैं आपको इनकी मज़ार दिखाता हूँ। तो ये जो अब अगर देखें, ये अभी इन्होंने अपग्रेड किया है। जब हम छोटे होते थे, हम आते थे, तब बिल्कुल डिफरेंट था, और इसकी हाइट बहुत लंबी थी। अभी भी लंबी है, अब हाइट देखें, अभी भी लंबी है। लेकिन अभी इन्होंने ये चबूतरा वगैरह बना दिया है, उस टाइम पे नहीं था ये। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। ये लकड़ी का जो बना हुआ है फ्रेम, ये भी नहीं था। नीचे एक छोटी जो कब्र थी, छोटी नहीं, हाइट कोई होगी मेरे ख्याल में जो 11 फीट की, 10-11 फीट की। और कहते हैं कि उस टाइम पे ये पहलवान जो थे, ये बाकायदा पहलवान थे, मतलब के जो होते हैं ना एक ग्लैडिएटर टाइप के। तो जो भोंगर था उसकी 2 शादियाँ थीं। एक इनके अपने फैमिली से थी, जो सुमरो थे। जो इसका दूसरा भाई चनेसर था, जिसने भागल, रूपा नाम नहीं है, रूपा इनकी बड़ी क्वीन थी। जो दोदो की सिस्टर थी उसका नाम भागल था, अभी अता भाई ने बताया। अभी हम देखते हैं अगर रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है, रास्ता मिलता है तो हम चनेसर की मज़ार पे भी जाने का ट्राई करेंगे। ये इनका एक पुराना सा कदीमी दौर का कब्रिस्तान है। पहले ये दीवार नहीं होती थी, अगर आपको नज़र आ रही हो, ये दीवार अभी इन्होंने दिलवाई है। अब यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री जो है वो आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल है। हमारे पास कहते हैं कि ये जंग का मैदान है, लेकिन जो बड़े रिसर्चर्स हैं, जिनके साथ जो बड़े पुराने लोग हैं, उनसे अगर पूछते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जंग का मैदान नहीं था। यहाँ पे इन सुमरोज़ के घर थे, जो हवेली थी, जो बाद में दुआ उन्होंने की, कभी अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, कुछ हो जाए, हमें अपनी पनाह में रखो। तो फिर उसी टाइम सुना है कि अर्थक्वेक आ गया और ये पूरा शहर जो है वो उल्टा हो गया, सब अंदर चले गए, धंस गए। लेकिन
लोग कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, जब उसने सिंध पे जब किया था, अटैक किया था, उसका जो जंग का मैदान था वो LBOD की अदर साइड थी, मतलब कि इंडिया वाली साइड पे ये जंग हुई थी। इस मैदान में नहीं हुई थी, जो इंडिया का रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे हुई थी, यहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन आप देखें ना, ये पुराने सारे पत्थर वगैरह ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली हिस्ट्री तो है, बहुत पुरानी है। मतलब कि ये रूपा का वो जो है मेन जो माड़ी बोली जाती है, माड़ी मीन्स सिंधी में माड़ी बोलते हैं, और उसको अगर उर्दू में बोला जाए तो उसको बिल्डिंग बोलेंगे। शाम हो रही है और सूरज जा रहा है, तो चलते हैं चनेसर और LBOD की साइड पे। लेकिन बारिश होती है यहाँ पे, लोग स्पेशली यहाँ पे आते हैं और आके चीज़ें सर्च करने की कोशिश करते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, कोई सोना वगैरह। कोशिश बहुत की कि वहाँ तक हम पहुँच सकें, लेकिन अगर आप देखें तो ज़मीन मुकम्मल तौर पे ख़राब है। और ये अगर आप देखें, ये शूज़ की हालत हुई है यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था समुंदर इन ज़मीनों को खा चुका। ये आप देख रहे हैं कलर, पूरी ज़मीनें ख़राब हो गई हैं। तो हमें वहाँ पे जाना था जहाँ पे बाइक रुकी, अगर आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ पे जाना था, लेकिन हम नहीं पहुँच सके क्योंकि पैदल रास्ता नहीं है। बाइक वहाँ से घूम के जाएगी, हमारे पास कार है वो भी नहीं जा सकती। तो एनीवेज LBOD की साइड पे हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि बारिश हुई है। अता भाई बोल रहे हैं कि वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि जो अता है वो टीचर भी है, आउटसाइड कैंपेन इन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं, तो इनको यहाँ की जो लोकल हिस्ट्री है, जो हैं चीज़ें हैं, उनका पता है। तो थोड़ा इनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या बताएंगे। कल हम रात थे वहाँ पे नारेडी लेक पे थे, और आज हम यहाँ पे आए हैं दो के मज़ार पे। तो क्या ये मतलब क्या इनकी हिस्ट्री क्या है? कुछ जो मुझे पता था मैंने बताई थोड़ी बहुत। नहीं भाई, असद भाई आपने बात सही की कि आपने सुना मुग़ल शहंशाह जो थे वो भी आपस में लड़े, जहांगीर और औरंगज़ेब दोनों जो बाप बेटे थे शायद मेरी समझ में, वो भी इस वजह से कि भाई बादशाह किसी को मिलनी चाहिए, हर कोई चाहता है कि बादशाही मुझे मिले। तो भूंगर के जो बेटे थे, एक था चनेसर, एक था दो जो था वो अपनी जो ज़ात वाली जो उसकी कौम वाली थी, भूंगर की वाइफ थी। दूसरी जो चनेसर था उसकी जो अम्मी थी, जो भूंगर की वाइफ, वो उस ज़ात की नहीं थी। तो चलो वो बातें तो थी अपनी जगह पे। जब भूंगर की डेथ हुई तो इन्होंने बोला भाई अभी किसी को जो सर पे पगड़ी बांधते हैं किसी को बादशाही के लिए, तो वो किसी को दें। तो जब ये फैसला हुआ, सारा इकट्ठ हुआ, सारे जमे हुए, तो सब ने बोला कि भाई देते हैं चनेसर को। तो जब चनेसर को इन्होंने बोला तो ठीक है, तो चनेसर ने कहा नहीं, मैं पहले अपनी अम्मी से पूछ के फिर आता हूँ, फिर आपको इसका फैसला देता हूँ, बादशाह हाँ, बनूंगा या नहीं फिर वहाँ बनूंगा या नहीं बनूंगा। जब ये बात हुई तो वो उठ के जब गया घर पे, तो सारे लोगों ने बोला ये अभी अपनी अम्मी से पूछने गया, ये आगे चल के कौन से फैसला करेंगे, तो चलो उसको छोड़ दो, हम जो पगड़ी बांधते हैं वो दो को पहनाते हैं पगड़ी उसको पहना दी। तो जब वो चनेसर वापस आया, उसने देखा कि उस पगड़ी उसको पहना दी, बादशाह उसको बना दिया। फिर इनके आपस में जो इख्तलाफ हुए, फिर ये इस वजह से गया यहाँ से एक खलजी बादशाह जा, अलाउद्दीन खलजी, जो हम अभी तो इंडिया भारत है वहाँ पे, जैसे उसी टाइम पे कच्छ भुज का बादशाह उसको कहते थे, वो उसका बादशाह था। तो उसके पास गया, उसको बोला कि भाई मेरी एक बहन है, मैं आपको उसका रिश्ता दूंगा, मुझे आप बादशाही लेके दो मेरे भाई से। उसने बोला चलो ठीक है। तो सिंध, ये सारा सिंध था उसी टाइम पे। तो उसने कहा मैं अभी अपनी जो वाइफ है उसको लेने आऊँगा। तो दो ने कहा मैं ऐसे थोड़ी दूंगा उसको। फिर इनकी इस बात पे इख्तलाफ हुए। जब लड़ाई होने लगी तो दो ने देखा कि उसका तो बड़ा लश्कर था, उसकी बड़ी बादशाही थी, इसकी इतनी बादशाही भी नहीं थी। कुछ लोगों ने राय दी कि कोई इधर से कोई काम करने वाली जो दूसरी औरतें होती थी उनमें से कोई, जिसको बानी कहते हैं, कोई बानी उसको दे दें। तो उसने बोला अगर बानी भी हम दे देंगे, वो वहाँ पे कहलाएगी तो दो देगी बहन ना। तो हम ये रवायत नहीं है कि हमारे सिंधियों की, अगर हम अपनी कोई काम करने वाली देंगे वो भी जाएगी कहलाएगी दो देगी बहन, मैं नहीं, कुछ भी नहीं दूंगा, इसके साथ मैं लड़ूंगा। जब वो लड़ाई करने के करीब आए तो उसने देखा कि अभी अगर मेरी हार भी हो जाती है तो मेरे घर पे आएगा, मेरी लूट मार करेगा, तो मेरी जो औरतें हैं वो मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूँ, किसी ऐसी जगह पे उसको छोड़ के आऊँ कि उनकी हिफाजत हो। तो हमारे सिंधियों की एक रवायत है कि जिसको हम सिंधी में साम कहते हैं, साम मतलब किसी औरत को किसी ऐसे बंदे के पास छोड़ के आए जो इज़्ज़तदार बंदा हो, उसकी हिफाजत करे, उसको साम कहते हैं सिंधी में। जो वो अबड़ो थे,
अबड़ों के पास जाके वो अपनी जो औरतें थे वहाँ छोड़ के आया। फिर आके इसने लड़ाई की। ये हुआ कि दो भी मारा गया। चनेश्वर तो उसके साथ था। जैसे असद भाई ने बताया कि जब वो दो को उसने मार दिया तो जब उसको लाते मारने लगा मुंह में, तो फिर वो भाई था तो उसको भी गुस्सा आ गया। उसने उसके साथ वहाँ पे लड़ाई की। तो वो तो जारी तौर पे इतने बड़े लश्कर से आया था, उसने तो उसको भी मार दिया। जब उनकी औरतें हाथ नहीं लगी तो औरतों ने वो लेके चला गया अबड़ों के पास। जब इसने अबड़ों के ऊपर धावा किया, उन्होंने कहा कि हम अब मरने, उसने अबड़ों ने भी जंग की उसके साथ, अबड़ों भी मारा गया। जब उन्होंने देखा अभी कोई वजह नहीं है बचने की, तो उन्होंने ये किया कि अपने आप को मार दिया, मगर उसको अपने हवाले नहीं करने दिया। बहुत सारे इधर बादशाह आए, तकरीबन 6-7 बादशाह इनके आए, जो अमरकोट, अभी उमरकोट कहलाते हैं, मगर अमरकोट जो अमर बादशाह है वो भी सुमरो था, ये दो सुमरो था, हमू बाई थी और दो सुमरो था। ये तकरीबन 6-7 बादशाह यहाँ पे गुजरे हैं। बात ये है कि हम सिंधियों का ये एक यहाँ के लिए एक ये भी कहते हैं कि ख़ास तौर पे दोदे के नाम पे कि मुर्सत को दो आई। यहाँ दूसरा ये कहते हैं, दूसरा ये भी कहते हैं कि सभागी वो माँ जे दोदे जड़ा पुट्टो जन। तो ये रोड की कंडीशन है। ओवरऑल हमारे रोड जो हैं वो इस तरह के हैं। पूरी साहिली पट्टी, पूरे रोड, ये देखिए ना, इतनी हिस्ट्री है, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। ये लोग बेचारे फंस के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा व्लॉग करते हैं हम ख़त्म। अब LBOD की साइड से यहीं से नीचे से जाना होता है, तो वो नहीं जा सकते हम। मुकम्मल रास्ता आप देख रहे हैं। वो बाइक वाले भी यहाँ से सही गए और वहाँ से गलत रास्ते से आए, तो उन्होंने भी काफ़ी भुगता। इस खूबसूरत शाम के साथ यहाँ पे पाकिस्तान साइड से रन ऑफ कच्छ में करते हैं यहाँ पे इख्तिताम। सी यू गाइस।